बड़ा ही अचरज होता है जब ऐसी कोई खबर मिलती है। हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि सरकारी स्कूलों में कुछ वर्ष यानी मुझे लगता है 1 या 2 वर्ष पहले नल जल योजना के तहत जहाँ पर पानी नहीं था ऐसी शालाओं में खासकर प्राइमरी और मिडिल जहाँ पर मध्याह्न भोजन कार्यक्रम संचालित होता है पानी पहुँचाया गया था। आसपास कहीं कुएँ हों या कहीं बोर हो हैंडपम्प हो ऐसी जगह से बराबर वहाँ पर कनेक्शन पहुँचाए गए थे और सबमर्सिबल भी लगाया गया था। इस मोटर को चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता तो उन्हीं के द्वारा जिस कंपनी ने जिस ठेकेदार ने यह सब काम किया था उन्हीं के द्वारा बिजली भी उस शाला में लगाकर दी गई थी। कुछ दिन तक तो मोटर चली, कुछ जगह अभी भी चल रही होंगी, पर अधिकतर शालाओं में देखा जाए तो मोटर भी बंद है। उनका मेंटेनेंस या उनका रखरखाव उनका सुधार कार्य कराए कौन, यह भी एक अबूझ पहेली की तरह है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब उन शालाओं के प्रधानाध्यापकों को प्रभारियों को बिजली विभाग और बड़ा बिल थमा रहा है। बिल कहने का मतलब ये कि हमने एक वाकया कहीं ऐसा सुना था जिसमें बिजली विभाग ने एक नोटिस दी है एक संस्था प्रभारी को। उसमें कहा है कि आपके द्वारा बिजली चोरी की जा रही है, बिना स्वीकृति के बिना परमिशन की बिजली लगाई गई है। और अभी हाल ही के अगस्त 2025 में 22 अगस्त की बात है, उस नोटिस में उस विभाग ने जांच करना बताया है। जांच के दौरान चोरी की बिजली चलाना बताया गया है और महज 20-22 दिन के अंतर में उसने लगभग 2 से 2.5 लाख तक उस संस्था प्रभारी के नाम से बिल राहत देने के नाम पर पता नहीं कौन सा मद उसने घटा बढ़ाकर अंत में 42,000 के आसपास फाइनल बिल बनाकर अब माननीय न्यायालय के समक्ष बुलाया गया। अभी लोक अदालत होना है। 13 सितंबर 2025 को मंडला की खबर है, उसमें उस संस्था प्रभारी को बुलाया गया। इससे अंदाज़ा यह लगाया जा सकता है कि सिर्फ एक ही प्रभारी की बात नहीं होगी, वहाँ और भी अन्य ऐसे संस्था प्रभारियों को नौकरी दी गई होगी, उनको यहाँ पर लोक अदालत बुलाया गया। समझ से पर यह है कि शासकीय स्कीम नल जल योजना जिसको संचालित करने के लिए बिल्कुल सही बात है, बिजली चाहिए स्कूलों में, तो बिजली वैध क्यों नहीं लगाई गई, लीगल क्यों नहीं लगाई गई? बिजली विभाग के विद्युत विभाग के बगैर परमिशन बगैर परमिशन कैसे लगा दी गई? उस समय तो प्रभारियों से ऐसी कोई बात नहीं थी, न इनसे पूछा गया था। यह ज़रूर है प्रभारियों से उपयोगिता प्रमाण पत्र जरूर लिया गया होगा। उसमें अगर बिजली का हवाला रहा होगा तो ठीक है, और नहीं रहा होगा सिर्फ नल जल का हवाला रहा होगा तो प्रभारियों का भी बहुत बड़ा दोष नहीं है। आखिर दोष प्रभारियों को कभी नहीं पाया जाता है। देखना यह है आगे
कि 42,000 बिजली का बिल वो भी काट पीट कर, जबकि मेन बिल बताया जा रहा है 2 से 2.5 लाख का। सामने वाला प्रभारी यह भी बता रहा है बड़ी मुश्किल से अगर मोटर चली भी होगी तो 8-10 महीने, इसके बाद बंद की 8-10 महीने वह भी मोटर दिन भर नहीं चलती है। मध्याह्न भोजन पकाने खिलाने का वक्त होता है लगभग 12 से 2 के बीच में। बस इस समय बच्चों के लिए पीने के लिए पानी, स्टाफ के लिए पानी, मध्याह्न भोजन पकाने बनाने के लिए पानी, बस हो गया। मुझे लगता है प्रतिदिन अगर मोटर चलती भी रही होगी तो 1 घंटे अधिकतम 8-10 महीने का बिल अगर 2.5 लाख रुपये आता है, इसको क्या कहा जाए, लूट या भ्रष्टाचार की छूट। हम अपील करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि ऐसी कहानी ना फैलाई जाए। अब वो प्रभारी शिक्षक पढ़ाने लिखाने का काम छोड़कर अब वो दर इसी चक्कर में भटक रहा है। विकासखंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के हैं, अपने वरिष्ठ कार्यालय में, आखिर इन कार्यालयों से समाधान क्या निकलेगा। देखना यह है कि लोक अदालत से भी समाधान क्या निकलता है। उनकी नोटिस जो विद्युत विभाग के द्वारा दी गई है उनको पढ़ो तो ऐसा लगता है कि उस प्रभारी शिक्षक ने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। कहने का मतलब यह भी है कि यह सब क्या हो रहा है, आगे देखते हैं।